Study IQ has been a prominent part of my journey because it's not only one exam that I have cleared. उसके अलावा मैंने मतलब आई मिस विद द इंटरव्यू पार्ट, बट रिटन एग्जामिनेशन मैंने आईबीपीएस पीओ भी देखा दिया है। तो आईबीपीएस पीओ में आई फील लाइक इवन एसबीआई पीओ आई हैव गिवन द रिटन एग्जाम राइट नाउ ओनली दिस ईयर। तो मैंने वहां पे भी ये चीज देखी कि स्टडी आईक्यू से लाइक इफ यू मिसिंग दैट पार्ट नो यू आर गोइंग टू लूजिंग 10 to 15 marks। बिकॉज स्टडी आईक्यू से मैंने वही चीज रिपीट करूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, देयर नो मॉडिफिकेशन इवन आई कैन से इवन ऑब्जेक्टिव पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आप कोई भी सोर्स रिफर करें, कहीं से भी करें, बट स्टडी आईक्यू इज लाइक अ बाइबल टू योर प्रिपरेशन। अगर आपने स्टडी आईक्यू को मिस किया देन यू आर गोइंग टू लूजिंग आई थिंक 10 to 15 marks। और एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें 8 सीट्स हैं, या जिसमें 2 सीट्स हैं, या जिसमें 700 सीट्स भी हैं, आपको एक सीट अपनी लेनी है। वो एक सीट लेने के लिए अगर आपको मार्क्स जितने ज्यादा फेच करेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये ऑब्वियसली स्टडी आईक्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उससे केवल आपका रिटन एग्जाम ही नहीं, आपका मैं बताएं इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। बिकॉज इंटरव्यू में इफ यू आर नॉट अवेयर विद theoretical part of your current affairs, you are going to miss out the examples in the interview। तो वो चीज भी आपकी स्टडी आईक्यू से कवर होगी। और प्लस स्टडी आईक्यू में आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक 300 बेस्ट एमसीक्यूज, वो 4 सेक्शंस जो देते हैं, इवन द बैंकिंग अफेयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर। तो आपको अलग साइट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गो विद द बैंकिंग अफेयर्स, उसके क्विजेस जो ऑलरेडी सेट है 4 का, 2 का, 3 का, आप उसको सॉल्व करिए। आपको मतलब आपका आरबीआई का सर्कुलर आई थिंक 80 to 90% विल बी कवर्ड, आपको अलग से आरबीआई सर्कुलर नहीं जाना है। तो ये चीज बहुत आपका टाइम सेविंग होता है आपको। और दूसरी चीज उसमें एक स्टैटिक का भी पोर्शन है, लाइक एनआईसीएल एओ का पेपर हुआ, इंश्योरेंस अवेयरनेस, उसमें अलग से क्वेश्चन है। तो आपको इंश्योरेंस के अलग से जाके नहीं देखने हैं, आपको इंश्योरेंस अलग से एक बुकलेट होती है इंश्योरेंस अवेयरनेस की, इंश्योरेंस अथॉरिटी निकालती है, उसको अलग से फॉलो नहीं करना। आप इंश्योरेंस अवेयरनेस में जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी टाइम सेविंग एंड स्मार्ट स्टडी थिंग दैट यू कैन गो विद स्टडी आईक्यू। मैंने इंटरव्यू में एक चीज फॉलो किया था, लाइक कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लाइक पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक अभी न्यूज में चल रहा था। तो दे आस्क्ड मी लाइक अ कस्टमर इज कमिंग टू योर बैंक एंड ही, मतलब एक कस्टमर आपके बैंक में आता है, उसका डिपॉजिट अकाउंट है आपके बैंक में, बट वो आज आरआरबी से हटके वो कोऑपरेटिव बैंक में स्विच करना चाहता है। तो आप उसको कैसे कंसोल करेंगे दैट ही विल बी एट योर सर्विस, जो अभी तक आपने 30 साल तक दी है। तो वो चीज आपको ऑब्वियसली, आप पीएमसी बैंक मैंने न्यूज में पढ़ा था स्टडी आईक्यू में, तो वो चीज एकदम से स्ट्राइक तभी होगी व्हेन यू थॉरो विद करंट अफेयर्स। और मुझे एकदम से कोऑपरेटिव बैंक शायद आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, बट वो एक पिक्चर वाला माइंड जो पीएमसी बैंक का उसमें बना हुआ था स्टडी आईक्यू में, तो वहां से मुझे एकदम से वो पिक्चर याद आई। उस पिक्चर को रिकॉल करके मुझे पूरा आंसर रिकॉल हो गया कि इसमें मैं क्या आंसर बोल सकती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे आरबीआई की जो उसके काउंटरफिट पॉलिसीज आई हैं वो भी मैंने सब बताया। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप व्हेन यू थॉरो विद द करंट अफेयर। मैंने वही चीज बोली, स्टडी आईक्यू में आपको पिक्चर वाला जो पार्ट होता है ना, पिक्चर आप अगर एक आपने क्वेश्चंस भूल जाएंगे, आंसर्स भूल जाएंगे, बट एक पिक्चर से आपके दिमाग में फीड हो जाता है। कोऑपरेटिव बैंक मुझे याद नहीं आ रहा था, बट मेरे को पीएमसी बैंक की वो एक फैक्टर याद है जो स्टडी आईक्यू में नीचे बना हुआ था कि पीएमसी में येलो कलर का बोर्ड था। तो आई रिकॉल्ड इट एंड एकदम से मैंने वो चीज आंसर दी एंड दे वेरी मच सेटिस्फाइड ओवर इट। और इंटरव्यू में ये चीज भी होता है उससे, आप गलत दे आंसर, राइट दे आंसर, दे विल बी सेइंग यस यस यस। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स कि आप जो दे रहे हैं वो सही हो या नहीं। और कई बार ऐसा होता है आप गलत बोल देते हैं, बट दे आर आल्सो सेइंग यस यस, बट स्टिल यू नीड टू नो दैट व्हाट आप जो आंसर्स दे रहे हैं वो सही होने चाहिए। वो तभी सही होंगे व्हेन यू नो हैव अ क्लियर थॉरो माइंडसेट इन योर माइंड दैट हाँ ये चीज मैंने यहाँ से पढ़ी थी, इसका आंसर ये हो सकता है। और प्लस आंसर के साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि आरबीआई की जो पॉलिसीज आई हैं उसको कैसे काउंटरफीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे स्टडी आईक्यू से बहुत हेल्पफुल मिली है।